हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक पे लेके, और हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्केट आउटलुक पे। मार्केट को लेके हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी, हमारा एक व्यू था कि निफ्टी कहीं ना कहीं 2024 में 24,000 और 24,500 के बीच में सेटल आउट होना चाहिए। अब कौन सा सेक्टर गिरेगा और कौन सा उठेगा वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट हमें ये लगता है कहीं ना कहीं ये 24,000 से 24,500 एक ऐसी रेंज है, यही कहीं निफ्टी नॉट टॉप आउट होगा। और अगर 200-300 पॉइंट 500 को भी क्रॉस करके ऊपर बढ़ जाता है, और मुझे लगता है उसके बाद दोबारा करेक्शन आके यहीं कहीं इस साल के एंड तक मुझे आपको दिखना चाहिए निफ्टी। और मुझे लगता है अपसाइड बहुत ही कैप्ड है इस वक्त अगर आप इंडेक्स के टर्म में देखेंगे। हालांकि अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएंगे तो आपको कुछ मौके दिखाई देंगे, और अगर आप इसको देखेंगे एज निफ्टी एज ए होल तो वैल्यूएशन इस वक्त काफी हाई है। निफ्टी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, उससे भी महंगे हैं स्मॉल और मिड कैप्स। आपको बहुत ही सावधानी से इस वक्त ट्रेड किया इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है फिलहाल के लिए मार्केट फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ सेल ऑन राइज ही रहनी चाहिए। और मुझे लगता है बजट से पहले एक बार मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कैश में और आ जाना चाहिए। जितने भी आप बैठे हैं सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है वही शेयर्स होने चाहिए जो कि आपने अगले 3 से 4 साल के लिए ले रखे हैं, या आप पीछे से लेते हुए आए हैं और उनमें दुगने और तिगने रिटर्न हो चुके हैं। आप ऐसे शेयर्स को होल्ड करें जो कि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगर आप शॉर्ट टर्म के 6 महीने से 1 साल के व्यू से भी आ रहे हैं तो इस वक्त आना बहुत रिस्की हो सकता है, चाहे कोई भी शेयर हो। मैं कह रहा हूँ हालांकि इस मार्केट में कोई अंडरवैल्यूड शेयर आसान काम नहीं है ढूंढना, बहुत ही कम ऐसे शेयर्स हैं जो कि वाकई में अंडरवैल्यूड है। 80-90% शेयर्स अभी या तो फेयरली वैल्यूड हैं या फिर ओवर वैल्यूड है। तो आपको ढंग से इस मार्केट को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज वाली मार्केट है। अगर आप पोजीशंस बना भी रहे हैं चाहे मंदी में या फिर तेजी में, मुझे लगता है स्प्रेड एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि आजकल एक एल्गो ट्रेड का जमाना है। जो वाइल्ड मूव्स निफ्टी या बैंक निफ्टी में आते हैं वो आपको एक बार के लिए हिला सकते हैं। तो इसलिए जो भी करें अपना लॉस ध्यान में रख के करें। अब मैं अगर स्टॉक्स के बारे में आ जाऊं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, और जो हमारे पिछले स्टॉक्स थे उनमें क्या चल रहा है। हमने लगातार कुछ स्टॉक्स की बात करी थी। फाइन ऑर्गेनिक्स लगातार 4300-4400 इसी रेंज के बीच में हमने बात करी थी, और वहां से आप देखेंगे तो तकरीबन 12 से 13% के रिटर्न आ चुके हैं। और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, केमिकल सेक्टर यहाँ से रिवाइव करेगा और आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन सब शेयर्स में मिल सकते हैं। बट काफ़ी केमिकल स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी चल भी चुके हैं, तो आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और वैल्यूएशंस देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंडली जो सेक्टर मुझे अभी भी लगता है जिसमें स्टीम बाकी है वो है एक तो एफएमसीजी और एक आईटी। एफएमसीजी का दिग्गज HUL, हमने रिसेंटली उसमें 2 महीने पहले ट्रेड भी दिया था जो कि बहुत बढ़िया रहा। लगभग 2600 के आसपास के हाई बनाए थे और 2200 के आसपास हमने उसको पकड़ा था, 2230 के आसपास। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा वो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आईटी में तो मुझे लगता है अगर एक पिक मुझे लेनी ही हो तो वो इन्फोसिस होगी। बाकी अभी मैं बहुत ही वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए कहीं भी निवेश करूंगा, बट मुझे ये पता है मैं कोई भी शेयर चुन लूँ यहाँ से 10-20% उसमें अगर करेक्शन आ जाएगी तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो आप भी जब भी निवेश करें तो आप इस बात को ध्यान में रख के करें कि जो आज मैंने शेयर लिया है, अगर मार्केट में किसी भी तरीके से करेक्शन बनती है तो 10 से 20% करेक्ट भी हो सकता है। आपके पास इतने फंड होने चाहिए, आपका कैश मैनेजमेंट इस टाइप से होना चाहिए कि आप उस टाइम उस करेक्शन का लाभ उठा सके। तो आप उसी हिसाब से निवेश करिएगा। और मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स जो कि मुझे अभी भी लग रहा है ठीक है। SBI कार्ड लगातार पहली बार हम इस चैनल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, लगातार इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। हाँ, थोड़ा NPS और GNP का थोड़ा इशू है, मैं बहुत मेजर तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत है। बट फिलहाल जहाँ पर IPO आया था उसी लेवल के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगभग 4 साल हो गए इसके IPO को आए। तो मुझे लगता है आप ऐसे शेयर्स को थोड़ा बहुत अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि 10 से 15% की करेक्शन आ सकती है, इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में 10 से 20% की करेक्शन आनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 महीने में ये अंडर परफॉर्म ही करेंगे। फिलहाल भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पिछले एक हफ्ते से देखें तो निफ्टी की चाल बहुत अच्छी होती है, बट इनकी चाल में कहीं ना कहीं एक कमी आपको महसूस होती है। इंडेक्स तो बहुत बढ़ रहा है, बट उस हिसाब से शेयर नहीं बढ़ रहे। हमने डिस्कस किया था HDFC बैंक लगभग 1360-70 के आसपास, और मुझे याद है बहुत चीख के हमने कहा था कि वैल्यूएशन बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको लेना चाहिए। अगर आप वहाँ से लेके बैठे हैं तो 30% के रिटर्न तो आपको HDFC जैसे सेफ शेयर में आपको मिल गए। आपसे बेहतरीन आपको क्या चाहिए। बाकी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि एवरग्रीन है, चाहे वो CDSL हो, कैम्स हो, ये हमने बहुत निचले लेवल पे अपने चैनल पे डिस्कस करे थे, बट मुझे लगता है अभी की वैल्यूएशन ये सजेस्ट कर रही है आपको अभी इनमें निवेश नहीं करना चाहिए। बट फिर भी अगर किसी को कुछ ना कुछ लेना ही है तो मुझे लगता है IT फिर भी एक प्रेफर्ड बैट होगी इस मार्केट में, या FMCG में आप दे सकते हैं HUL जैसे शेयर। उस अच्छे मूव के बाद भी मुझे लगता है अभी भी कुछ खास चला हुआ शेयर नहीं है, आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है कंपनी में, ये मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब एक करेक्शन का फेस आएगा तो ऐसे डिफेंसिव में ही पैसा आता है। और उसके बाद मैं बात करूं तो अगर अब मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं पिछले 4 या 5 साल में जितने भी हमने निवेश करे हैं इक्विटी में, ये सबसे लोएस्ट स्तर है जहां पर आज हम हैं। सिर्फ वही शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में है जो कि हमने आने वाले 8 या 9 साल के व्यू से लिए थे, बट जो भी शॉर्ट टर्म 6 महीने 1 साल के व्यू से कुछ भी ऐसा हमारे पोर्टफोलियो में इस वक्त नहीं है। और हम मेंटली भी 10 से 20% की करेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मुझे लगता है कि ये करेक्शन आनी चाहिए आने वाले 3 या 6 महीने के अंदर, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और मुझे लगता है स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया SBI कार्ड को, और एक कंपनी और है जो कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट इस वक्त इस लेवल पे नहीं होती तो मैं शायद 50 से 60% पैसा इसमें अपना जो भी मैं निवेश करना चाहता हूँ आज मैं लगा देता। कंपनी का नाम है इंडिजीन। कंपनी करती क्या है आपको समझना जरूरी है। कंपनी जो है फार्मा और IT का एक कॉम्बिनेशन है, आप इसको ऐसे लगा लीजिए। फार्मा कंपनीज को जब अपनी लैब में उन्होंने प्रोडक्ट बना लिए, दवाई बना ली, उसके बाद का जो भी सारा काम होता है IT रिलेटेड, हर कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं IT रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो ये कंपनी देखती है। तो ये एक IT और फार्मा का एक ऐसा प्ले है जो कि मुझे लगता है इस तरह की कंपनी कोई भी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आज इसका भाव जब मैं आपसे वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ 560 रुपए के आसपास चल रहा है, और मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि ये शेयर आने वाले 1 साल के अंदर 800 से 900 रुपए में ट्रेड करेगा। अगर मार्केट की पोजीशन ठीक ठाक रहती है, यानी कि 8-10% की करेक्शन आ भी जाए और उसके बाद रिकवर होती है मार्केट, तो मुझे लगता है उस केस में भी वो सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 800 से 900 का भाव मुझे अगले वाले 9 महीने से 12 महीनों के अंदर दिखता है। अगर आप में इतना पेशेंस है और मुझे लगता है ये आपको एक अच्छा रिटर्न देने का मादा रखता है। एक और कंपनी थी जो कि मोनोपोली टाइप की कंपनी है, और हमने बहुत निचले लेवल से ले रखी है, 330-340 के भाव पे हमने वो चैनल डिस्कस करा था। कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। वो हमारी एवरग्रीन कंपनी है। ऐसी कंपनियों में मुझे लगता है आपको शॉर्ट टर्म का सोचना ही नहीं चाहिए। ये ऐसी क्षेत्र में जिस डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में कंपनी है, और मुझे लगता है ये आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा स्टॉक है जो आपको रखना चाहिए। और मुझे पता है जैसे ही उसमें टर्न अराउंड आएगा वो कब आपको 3 से 4 डिजिट में वो पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ मुझे लगता है FY 26 और 27 में, जो मेरा पर्सनल व्यू है, हमने जब पहली वीडियो इसके ऊपर बनाई थी तब भी यही व्यू शेयर किया था कि 26-27 में मुझे लगता है ये शेयर 4 डिजिट का होगा। और मुझे लगता है जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें चली तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। हालांकि कोई भी निवेश का डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बहुत ज़रूर पूछें, तभी कोई डिसीजन लें। सिर्फ हमारे ये व्यू है, इसको एक व्यू की तरह लेना चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी स्टडी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।